इसका सियासी, अच्छा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि सियासी हल, तमाम तसादुम का सियासी हल उन्होंने वो पेश कर चुके हैं कि चाइनीज जो लीडर हैं शी जिनपिंग, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, अपनी ही आर्मी से डरना शुरू कर दिया और इतना डर गए हैं उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर विश्वास ना करें। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वो पार्टी का विंग है, वो देश का नहीं है। दिस इज द ओनली कंट्री वेयर देश का कोई आर्मी ही नहीं है। चाइना ने बोला पाकिस्तान को कि हमारे लोगों के लिए, यानी कि चाइना के जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ एटमॉस्फेयर बनाया जाए। पहले प्रेशर था, उसकी वजह से अज़्म इस्तेकाम डिक्लेयर किया गया था। अभी तक तो अज़्म इस्तेकाम में कुछ हुआ नहीं। मतलब ऑपरेशन होता है तो पहले आर्मी को स्टार्ट किया जाता है, आर्मी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, दूर दूर जगहों से बुलाया जाता है। तानाशाही बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। हमने देखा दुनिया में जितने तानाशाह हुए हैं सब बहुत ही बुरी मौत मारे गए हैं। कुछ लोगों ने तो हिटलर जैसे को हम देखें तो खुद ही को आत्महत्या कर ली। संदिग्ध अवस्था में सबकी जाने जाती हैं कि हिटलर को रोज़ लगता था कि कहीं कोई मेरे खाने में जहर ना मिला गया। शी जिनपिंग का भी कुछ ऐसा ही हाल है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि ना मेरी जनता कुछ ढंग से दुनिया को बोल पाए, दुनिया से हम चाइना को काट देंगे, दुनिया को हम अपने आंकड़े नहीं दिखाएंगे हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारे यहाँ पे शिनजियांग में क्या चल रहा है, हमारे यहाँ पे किसी और को सत्ता नहीं देनी, सत्ता जब तक रहेगी मेरी जेब में रहेगी। जो इनके गुरु माने जाते थे, जो इनको राजनीति में लाए थे, उसको बेइज्जत करके भगा दिया यहाँ बीच सभा से। खुद जो है वो कानून बदल के, कानून है चाइना का 2 बार से ज़्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता, कानून बदल के जबरन सत्ता पर बैठ जाना, फौज को अपनी जेब में रखना, सब कुछ कंट्रोल करने की जब कोशिश करता है तो इसी तरह की बगावतें होती हैं। और अभी तो ये बगावत और कितनी बढ़ेगी, शी जिनपिंग को कहाँ तक चुकाना पड़ेगा खामियाजा, वो भी बहुत आगे देखने को मिलने वाला है हमें। चाइनीज जो लीडर हैं शी जिनपिंग, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, अपनी ही आर्मी से डरना शुरू कर दिया और इतना डर गए हैं उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर विश्वास ना करें। रीजन ये है, 2 डेवलपमेंट्स हुई जिसके कारण ये सारी स्पेकुलेशंस मार्केट में आई। पहला ये था कि जो 2 डिफेंस मिनिस्टर थे उनको पार्टी से निकाला गया, अपने ओहदे से निकाला गया और धक्के मार के बाहर निकाल दिया, कहां है किसी को पता नहीं है। और दूसरा ये है कि जो अपना नया डिफेंस चीफ, इन दोनों को निकालने के बाद जो डिफेंस चीफ को लगाना है उसके ऊपर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने थोड़ा सा एतराज जताया है। जनरली आप अपने ओपोनेंट्स के बिठाए हुए लोगों को निकालते हैं। ये 2 जो आर्मी चीफ थे, दोनों को शी जिनपिंग ने खुद ही बिठाया था, आर्मी चीफ बनाया था, यानी कि अपने ही बिठाए हुए बंदे को निकाला है, किडनी निकाली है। और ये दिखाता है कि शी जिनपिंग की जो एंजाइटी है वो बढ़ती जा रही है और वो इस वक्त अपनी आर्मी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 3 हफ्ते पहले शी जिनपिंग ने पीएलए कमांडर्स का एक कोर ग्रुप का मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में उनका बहुत से मुद्दों पे वो बात किया है और वो भी इम्प्रॉम्प्टो, मतलब कोई स्क्रिप्टेड टेक्स्ट उनके सामने नहीं था, अपने आप बोलते गया, ऐसा हमें पता चलता है। उसमें 2-3 मुद्दे, वो जो इंपॉर्टेंट मुद्दे वो उठाए, ये तो ये कह रहा है पीएलए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वो पार्टी का विंग है, वो देश का नहीं है। दिस इज द ओनली कंट्री वेयर देश का कोई आर्मी ही नहीं है, पूरा आर्मी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो ये हमें समझनी चाहिए। तो उस बैठक में, उस मीटिंग में शी जिनपिंग ने ये कहा है कि अभी तूफान आने वाला है, चाइना के अंदर क्या हो रहा है इसके बेसिस पे आप समझ सकती हो कि विषय तो बहुत गंभीर है चाइना में। अब यहां तक बोल दिया है कि हमारी अपने लोगों को मारने में हमें कोई खुशी नहीं होती है, मगर जब तूफान हमारे सर पे खड़ा हो जाएगा, हमारी देश की हमारी जो आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ जाएगा और पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा, तो खून के लिए हम डरना नहीं है, जब खून बहेगा तो बहने दीजिए। अपनी आर्मी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए नहीं कर पाए क्योंकि करप्शन बहुत डीप रूटेड है आर्मी के अंदर। नेवी के आदमी जो हेड है उसको उठा के आर्मी के ऊपर बैठा दिया। ये भी कब, जब चाइना ताइवान के ऊपर बहुत ज्यादा आंखें दिखा रहा है दुनिया के अंदर कि मैं जी ताइवान को एक दिन में ले लूंगा, और अपनी ही आर्मी से डरता हुआ फिरते हैं मिस्टर शी। अब
यहाँ पर चाइना में इस सारे काम के लेकर इतना बवाल हो चुका है, अपने आर्मी को कमांड देगा, उसको यही नहीं पता होगा कि मेरी आर्मी मेरे पीछे खड़ी है या मैं अकेला ही खड़ा हूं। मुझे लगता है इसीलिए वो इंडिया की जो बॉर्डर है, अरुणाचल हो, डोकलाम हो, कहीं भी वो आते नहीं है। पता लगे अकेले आए, वापस गए ही नहीं, इंडिया में आना पड़ गया। तो ये चक्कर है जिसके कारण अभी एक मीटिंग हो रही है चाइना के अंदर, कल परसों से शुरू हो जाएगी। हाई लेवल मीटिंग है। पिछले 100 सालों में दो तीन बार ही ऐसी मीटिंग हुई है, कभी भी क्राइसिस के टाइम पर मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में क्या किया जा रहा है, इकोनॉमी के ऊपर बात होगी। स्पीच में वो कहा है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमिक सिचुएशन खराब इसीलिए है कि यहाँ करप्शन ज्यादा है, लॉयल्टी कम है, मतलब मोरालिटी बहुत खत्म हो गया इधर। लोगों को कुछ देश के बारे में कोई प्रेम नहीं है, पार्टी के बारे में नहीं है, और पार्टी के आइडियोलॉजी से भटक गए हैं। ये सब चीजें वो इसमें मीटिंग में बोला है। मेरे पैसे मुझे वापस कर नहीं रहे हो, बिजली के प्लांट तुमने लगा दिए, उसका बिजली का बिल तुम भरते नहीं हो, तो तुम कर क्या रहे हो, कुछ काम कर लो। और ये भी बोल दिया उनको कि तुम्हारे ही प्रॉमिस की हुई थी मुझे कि तुम मेरे नेशनल्स की हिफाजत करोगे, और तुम वही काम नहीं कर रहे हो। तो अगर तुमने ये काम नहीं किया तो अगले पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। और जैसे ही पैसों का मामला आता है, पाकिस्तानी उसी वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 11 लोग ऑलरेडी पाकिस्तान ने पकड़कर कि जी ये तो उग्रवादी थे, आपके लोगों के ऊपर ऑपरेशन करने वाले थे, आपके लोगों को मारने वाले थे, हमने उनको पकड़ लिया। हम शिनजियांग में उग्र मुसलमानों को भेजते हैं, यानी कि मुसलमान को ही मारने वाला है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि डॉलर लेकर ये अपने ही लोगों को मारने की तो पुरानी इनकी हिस्ट्री है। अफगानिस्तान के केस में भी इन्होंने यही काम किया था। कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी कर लेंगे। हाउ डज इट मैटर? चाइना को खुद नहीं समझ आ रहा कौन सी बंद और गद्दी वाली गली पे फंस गया है जहां से बाहर निकल ही नहीं सकता। ये गंद के ढेर में ऐसा फंसा है कि अब चाइना को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पैसे वापस निकालूं कैसे। आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं एक कि एक कंट्री है लाओस आज की डेट में चाइना की कॉलोनी बन चुका है, पूरा गिरवी है, पैसे वापस नहीं कर पा रहा। और चाइना को यही चाहिए था पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन पाकिस्तानियों ने भी ऐसा चूना लगाया है, ना पैसे दे रहे हैं, ना उसका कंट्रोल है, ना उसकी बात सुनते हैं। और चाइना को यह समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो करूं क्या इनका। अब पाकिस्तानियों को मारिए, मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर और मेरे लोगों को आपने मारना नहीं है। यानी कि तालिबान का कहीं भी हाथ नहीं है रोहित भाई पाकिस्तान के अंदर चाइनीज को मारने में। ये पाकिस्तान के अपने ही लोग दुखी होकर, जहां पर वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हैं अपने ही कंट्री में चाइनीज के सामने, इसलिए वहां पे उनको अटैक किया जा रहा है। तानाशाही बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है। मैंने आपको दुनिया भर के मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं कि जब एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति ताकत पर पूरे काबिज होना चाहता है, इतनी बड़ी सत्ता को संभालना चाहता है, ये कोई एक विधानसभा का, एक जिले का, एक पंचायत का, एक ब्लॉक का, एक प्रांत का मामला नहीं है। ये है इतने बड़े देश का मामला, जहाँ पर अगर हम अभी देखें कुछ समय पहले तक जिसकी आबादी नंबर 1 हुआ करती थी, अभी भी इंडिया से थोड़ा ही पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं। और क्षेत्रफल में हम देखें भारत से 3 गुना बड़ा। दुनिया में हम देखें तो 4-5वें नंबर पर सबसे लार्जेस्ट कंट्री वाई एरिया में आता है, पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पर। तो एक तरीके से दुनिया का लगभग 2-3 नंबर का सबसे बड़ा देश जिसको मानेंगे हर तरीके से, उसकी सत्ता पे कोई काबिज होना चाहे तो वो बहुत लंबे समय तक होता नहीं। अरे हम पाकिस्तान जैसे टिटपुंजी देश को देखते हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज काबिज होना चाहती है तो कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो उठ जाते हैं, कभी शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश बना लेते हैं, कभी आप देखो बलोचों का तांडव चल रहा है, कभी कोई इमरान खान खड़ा हो जाता है। ये तो ऐसी जगह पे होता है। तो चीन जैसा देश, जहाँ पे शी जिनपिंग ने ये चीज़ सोच ली थी कि मैं ही जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं ही राज करूँगा, तो ऐसी जगहों पे हमने देखा है। या फिर हम भारत में भी कुछ राज्यों में, अगर आप देखो, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ राज्य हैं जहाँ पर एक पार्टी के ऊपर एक ही व्यक्ति ने कब्जा करने की कोशिश करी। एक व्यक्ति ने कब्जा करने की कोशिश करी, फिर उनके संग में क्या हुआ, उन्हीं के जो चेले चपाटे साइड वाले थे, अब मैं किसी भी इल्ज़ाम लगाऊँ, लेकिन उनको जो है वो रास्ते से हटा दिया गया। अचानक से ऐसे लोगों की मौत हो जाती है, कहीं अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, कहीं अचानक कुछ होता है। हालांकि ये सब कारण नेचुरल डेथ के दिखाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग अक्सर उम्र से पहले, यानी कि कोई 70-80 साल की उम्र में जाकर नहीं, अचानक से बीच में कभी भी संदिग्ध अवस्था में या
बिना संदिग्ध अवस्था के भी जो है वो अपनी जान खो बैठते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही उनकी जान जाती है, उनके जो सक्सेसर्स होते हैं उनमें आपस में बड़ी फूट देखते हैं। ऐसा भारत में भी कई राजनीतिक परिवारों में भी हुआ है, कई पार्टीज में भी हुआ है, चीन में भी यही होना ही था आज नहीं तो कल। कब तक आखिर एक ही बंदा जो है वो पूरी सत्ता संभाल लेगा, और एक बंदा संभाल भी नहीं सकता सब कुछ। तो इतने बड़े देश में जहाँ पे इतना बड़ा आबादी है, इतना सब कुछ है, वहाँ पे अगर कैश की प्रॉब्लम आ जाए, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाए, तो कभी न कभी ऐसी बगावत होनी ही थी, जो आज हमको खुलकर सामने होती नज़र आ रही है।